हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासरूम। आज हम देखने वाले हैं आप कैसे आपका क्वांट का स्कोर बूस्ट कर सकते हो। तो मैं रिसेंटली 4 मॉक टेस्ट दिया था। एक था आपका सेक्शनल मॉक, तो उस पे देखो मेरा 15 मिनट के अंदर 50 आउट ऑफ 50 आ गया था। और इधर भी अगर आप रैंक देखोगे तो वो भी 1 ही आया है। और दूसरे वाला मॉक पे आपका टोटल होल लेंथ मॉक था, लेकिन बस मैं क्वांट का ही अटेम्प्ट किया था। तो इस पे भी मेरा देखो 16 मिनट के अंदर मेरा इधर टोटल 100% कवर हुआ है। और दो मैं दिया था, वो एक में मेरा आया, एक में तो मेरा फुल मार्क्स आ गया और दूसरे में मेरा आपका थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया इसमें, एंड एक गलती भी मैंने कर दिया, तो 19 मिनट तक का लग गया था ये। तो दोस्तों, ये वीडियो का पॉइंट हमारा रहेगा, अगर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन से कम सॉल्व कर पा रहे हो तो आप कैसे इंप्रूव करो ताकि आपका एटलीस्ट 23-24 क्वेश्चन तो मार्क करके आ जाओ। नंबर 2 पॉइंट रहेगा, अगर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, मान लो 30 मिनट से ऊपर लगा रहा हो, तो उसको कैसे कम करना है, ठीक है ना, उसको कैसे 20 मिनट के अंदर आप लेके आ सकते हो। एंड तीसरा पॉइंट रहेगा कि आप कभी भी जब क्वांट देखो ना, उसको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। आप मेरा वीडियो देखोगे तो मेरा हर क्वेश्चन के अप्रोच समझ के मुझे लगता है कि आप इंप्रूव कर सकते हो। तो चलो एक मॉक उठा लेते हैं। इसमें मेरा कितना, ये वाला ही उठा लेते हैं, ठीक है ना। ये 18 मिनट लगाया था मैंने। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम हमारा जर्नी आज का। तो इस क्वेश्चन क्या बोला है, देखो, इफ द 9 डिजिट नंबर, एक नंबर 9 डिजिट का दिया गया है, इसको बोला गया है कि ये 99 से डिविजिबल है। तो अभी 3x प्लस 2y का वैल्यू क्या है, अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ x हम लेना है ना। तो 99 का डिविजिबिलिटी का रूल है 9 एंड 11 दोनों से जाना चाहिए, राइट। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जब नंबर ऑफ सम ऑफ डिजिट्स करके आपका 9 से जाना चाहिए। तो देखो 5 प्लस 4 9, 13 14 21 26 31। तो 31 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स आपका 9 का मल्टीपल कब होगा बोलो। एक्स प्लस वाई को 36 होना पड़ेगा, सॉरी मतलब टोटल को 36 होना पड़ेगा, नहीं तो आपको 45 होना पड़ेगा, राइट। एक्स प्लस वाई कितना होना पड़ेगा, देखो 31 था, मतलब 5, 31 प्लस 5 करोगे तो 36, और क्या होगा बोलो, 31 प्लस आपका कितना करोगे तो आपका लाइक 45 आएगा, 14। ये दो ही हो सकता है। इससे अगर ज्यादा जाओगे तो भाई एक्स प्लस वाई यूनिट डिजिट नहीं रहेगा, है ना, सिंगल डिजिट नहीं रहेगा, है ना। इधर से एक्स प्लस वाई, ये दो इक्वेशन आ गया हमारा, ठीक है। और क्या दिया है, देखो डिविजिबल बाई 11 भी तो है, राइट। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 5 प्लस एक्स प्लस 1 6 प्लस 5 11 प्लस 5 16। 16 प्लस एक्स इक्वल्स होना पड़ेगा 4 प्लस 4 8 प्लस 7 15 15 प्लस वाई 15 प्लस वाई से। तो इधर से आपका x माइनस वाई या y माइनस एक्स इक्वल्स क्या आ गया बोलो, 1 आ गया, है ना। देखो ऊपर वाले से प्लस कर दो तो आपको y कितना आ जा रहा है, देखो 2y इज इक्वल टू 6 मतलब y इज इक्वल टू 3 आ जा रहा है, y इज इक्वल टू 3 मतलब x इज इक्वल टू 2। और नीचे वाले से प्लस करोगे तो देखो एक फ्रैक्शन आ रहा है, तो वो तो नहीं होगा, मतलब ऊपर वाला इक्वेशन हमको लेना पड़ेगा। तो इधर अगर देखो 3 इंटू 2 2 इंटू 3 6 6 12, ठीक है ना, 12 आंसर हो गया। तो दोस्त देखो, जितना कम आप पेन यूज करोगे ना उतना जल्दी आपका हो जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करने के चक्कर में ज्यादा करना पड़ रहा है मुझे, लेकिन अगर आप जितना पेन यूज करोगे हमेशा याद रखो उतना आपका जल्दी होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्त, ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का ये है, ठीक है ना। ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स गुड एट 14.28% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, बट 72 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 105 ग्राम, प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। तो देखो एसपी अपन सीपी आप ऐसे कर लोगे, ठीक है ना। कोई भी डिसऑनेस्ट आप इधर से ही सीख जाओगे, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन आ जाए ना डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वो कैसे करना है। देखो कितना लॉस किया है बंदे ने, 14.28% मतलब 1/7 होता है। मतलब बंदे ने अगर 7 टके का माल खरीदा है तो वो 6 टके में सेल किया है ना, तभी जाके उसका 1 टका का लॉस हुआ होगा। 105 ग्राम उसको यूज करना था, लेकिन बंदे ने 72 ग्राम का वेट यूज किया। मतलब दोस्त वो 105 ग्राम का चीजें बेच के निकल आया, बस 72 ग्राम का जो उसके पास माल था वो बेच दिया, ठीक है ना दोस्त। 105 ग्राम का सामान बिका दिया, लेकिन वो 105 ग्राम एक्चुअली कितना है, 72 ग्राम ही था, वो खरीदा था, ठीक है ना दोस्त। अब अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई वो इसका इधर तो इसका प्रॉफिट ही होगा, राइट। प्रॉफिट होगा मतलब क्या, सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए, मतलब 105 ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। ये अगर आपको सॉल्व करोगे तो देखो 12 7, ये देखो 7 15, ये आपका कितना आ गया देखो 5/4, राइट। मतलब अभी प्रॉफिट लॉस मतलब कितना, 1 टका 1/4 मतलब 25% उसका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना दोस्त। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, चलो। इन्हें 1800 मीटर रेस, देखो तो रेस का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। रेस का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है। 1800 मीटर रेस, सुमन बीट्स विकास बाय 300 मीटर। सुमन अगर 1800 भागा है तो बंदे ने कितना भागा है, 1500, ठीक है ना। और विकास बीट्स नितन बाय 75 मीटर, मतलब विकास अगर 1800 गया है, बंदे कितना गया है 1725, ठीक है ना। थोड़ा या थोड़ा आप ये कर दो,
सिंप्लीफाई कर दो इसको, ठीक है। ये किससे जाएगा बोलो, 5 से पहले कर लो। इतना सिंप्लीफाई हो सकता है ना दोस्त, देखो। तो अभी बोलो, देखो 6 5 है, तो अभी इसमें क्या करना पड़ता है दोस्त, गैप फिलिंग करना पड़ता है ना। देखो आपको किसी में को अगर दिक्कत होना है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप समझ पाओगे या नहीं, ठीक है ना। 6 5 गैप फिलिंग करना होता है, ठीक है। 6 5 5 और ये कितना बोलो, 24 हो गया, ठीक है। तो देखो 6 × 24 है ना सुमन, 6 × 24 ये कितना भागेगा, 5 × 23, ठीक है। अभी देखो टोटल कितना बोला गया है, बाई व्हाट डिस्टेंस सुमन बीट नितांत, है ना। 2160 मीटर का रेस है, 2160 मीटर। देखो 6 × 24 काटोगे तो आपका कितना है, 620, 120 प्लस 24 मतलब 144, राइट। 144 2160 से कितना पे जाएगा बोलो, 144 1144271 मतलब इंटू 5 करोगे तो आपका 720 आ जा रहा है, ठीक है। मतलब दोस्त आपको इधर भी 15 करना पड़ेगा, इधर भी 15 करना पड़ेगा। इधर 15 करोगे तो चलो देखते हैं कितना आता है हमारा, है ना। देखो 5 × 23 115 15, ठीक है। तो ये कैसे करोगे, 1150 × 5 × 15 मतलब आपका 75, ठीक है। मतलब 16725, है ना। मतलब जब ये बंदे जब 2160 मीटर भाग चुका होगा सुमन, तब ये बस 1725 पे ही पड़ा रहेगा। तो इसका कितना होगा बोलो, देखो 725 है और ये 2160 है, मतलब आपका 5 4, है ना। देखो कुछ गलत गलत किया है मैंने, 5 3 3, ये 3 होगा, राइट। तो देखो 435 मीटर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अभी देखो ये मैं बहुत ही आपको समझाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ लिख के कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप ये सिंप्लीफिकेशन जितना जल्दी कर सकोगे आपका आंसर उतना जल्दी आएगा, ठीक है। लेकिन मेरा भी शायद इसमें आपका 1 मिनट लग गया था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल दिया था, सेक 30 माइनस साइन 60, ठीक है। सेक 30 मतलब कितना बोलो, कॉस 30 का मान कितना है बोलो, साइन 60 मतलब √3/2 मतलब 2/√3, है ना, माइनस √3/2। कोसेक 30 मतलब साइन 30 1/2 होता है मतलब 2, कॉस 45 मतलब ये √2, है ना। तो दोस्त बोलो क्या होगा, 4 माइनस, देखो 4 - 3 ऊपर 1 और नीचे कितना रह जाएगा 2√3, ठीक है ना। ये सब दिमाग में कर लिया करो। इंटू आपका कितना होगा बोलो, इंटू 2 + √2। दोस्त अभी 2 + √2 देखो कोई ऐसे कुछ नहीं है, देखो ऊपर से 2 - √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करोगे तो ऊपर क्या रहेगा, देखो ऊपर तो 2 - √2, देखो दो जगह 2 - √2 है, और नीचे क्या रहेगा बोलो, 4 - 2 मतलब 2, मतलब आपका 4√3, मतलब ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो देखो 2√3 ये नहीं होगा, ये वाला, ठीक है। चलो क्वेश्चन 5 पे मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन 5 बोला है x² - 3x - 1 0, तो x⁻⁶ तो ये तो देख के आप समझ गए हो कि ये कैसे करना है आपको, है ना। आप इधर से x, इधर से देखो, इधर से आपका x कॉमन लेगा तो क्या आएगा, x - 3 - 1/x = 0, है ना। x - 1/x इक्वल्स आपका 3 आ गया। और इधर से अगर अब x³ कॉमन लेगा तो नीचे 11 जाएगा, ऊपर क्या रहेगा देखो, x³ - 1/x³, है ना। और ये वाला से x³ कॉमन लेगा तो क्या रहेगा, x - 1/x। दोस्त थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, देखो x³ ये दोनों से मैं कॉमन लिया था, ठीक है ना। और सेकेंड वाला x³ में ये दोनों से कॉमन लिया था, ठीक है ना दोस्त। अब करोगे तो आपका ये आएगा, तो देखो x³ - 1/x³ इक्वल टू कितना होगा बोलो, 3 क्यूब, ये तो +3 होगा, ठीक है। x - 1 ये क्या होता है बोलो, फॉर्मूला क्या है इसका, a³ + 3 है, राइट। मतलब 3³ + 3 × 3 27 + 3 × 3 9 डिवाइडेड बाय आपका 11। देखो आंसर कितना होगा आपका, 39/11 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना दोस्त अगर आप पेन कम यूज करोगे ना, आप जितना दिमाग पे कर पाओगे उतना आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आप ट्राई करो धीरे धीरे, मुझे लगता है ये टाइम टेकिंग है ये वाला चीज। एंड एक बात याद रख लो कि हर 1 मिनट इंप्रूव करने के लिए आपको एटलीस्ट 5 मॉक देना पड़ेगा, उसको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखो, द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल इज 66 110 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर डायमीटर। दोस्त सिंपल है, 2πr इज इक्वल टू बोला दिया गया आपका 66, राइट। एंड 2πr R2 मान लो ये दिया गया 110, राइट।
मतलब क्या करोगे, ये 66 इंटू 7/22 करोगे तो आपका डायमीटर आ जाएगा 110। देखो ये सब लिखना नहीं है ना आपको। ये करने से कितना आएगा देखो, 3 इंटू 7 21 आ जा रहा है, ये कितना आएगा देखो 5 इंटू 7 35 आ जा रहा है, राइट। इस दोनों का डिफरेंस 14 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है ना दोस्त, क्या किया मैं दिखा देता हूँ। 2πr1 इज इक्वल टू आपको 66 लेना है, तो 2r इज इक्वल टू देखो आपका क्या हो गया, डायमीटर हो जाएगा, राइट। बोले समझ गए हो आप, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहे, इन ए ट्राइंगल एबीसी, एबी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एसी इक्वल्स 4 सेंटीमीटर, एंगल एसीबी इज इक्वल टू 30 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीएससी, ठीक है। ए बी 2 सेंटीमीटर बोला दिया गया है, ए सी बोला दिया गया 4 सेंटीमीटर, एंगल ए सी भी बोला दिया गया आपका कितना है देखो 30 डिग्री है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ए सी, दोस्त कैसे करोगे, ये साइन रूल से करोगे, राइट। देखो 2/sin30 मतलब कितना 2/1/2, और ये कितना होगा बोलो 4/sin b, ठीक है। तो इधर से देखो 4 मतलब sin b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। मतलब ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। साइन 90 मतलब 1 होता है, मतलब ये 90 डिग्री एंगल है। ये अगर 90 डिग्री एंगल है, हमको भी क्या पता करना है, बीएससी। बीएससी इज इक्वल टू कितना होगा 90 + 30 120, 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 180 डिग्री टोटल वैल्यू है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना हो गया 60 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं देखो, इफ 2 × 25³ + 17³ दोस्त ऐसे देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है इससे, ये 2 को तो पहले इधर लेके जाओ तो कितना रहेगा बोलो, इधर लाओगे तो 42 हो जाएगा, राइट। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब क्या, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस पी, पी को आप ए बी अगर मान लो तो ऊपर क्या रहेगा, ये अगर दो कटा जाए तो क्या रहेगा बोलो ए प्लस बी। मतलब 25 + 17 इज इक्वल टू, अगर 42 है तो हम बोल सकते हैं पी इज इक्वल टू 25 × 17, राइट। पी इज इक्वल टू 25 × 17, ये फॉलो कर रहा है क्योंकि ये 42 हो रहा है, राइट। तो 25 × 17 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 5 × 17 करोगे तो आपका 85 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको आपको कुछ लिखना भी नहीं है, इसलिए आप बहुत जल्दी कर सकते हो, है ना। किसी को अगर समझ में नहीं आए मैं क्या बोला तो आपके लिए थोड़ा लिख देता हूं मैं। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब क्या हो गया 25 + 17, 25 स्क्वायर 17 स्क्वायर, सॉरी माइनस 25 × 17 है ना दोस्त। तो अभी देखो सॉरी ये 17 होगा, है ना। तो अभी देखो नीचे क्या दिया गया है, नीचे भी दिया गया है कि 25 स्क्वायर प्लस, देखो लिखने में कितना टाइम जाता है फालतू, ठीक है ना, माइनस पी ये दिया गया है, राइट। और इधर मेरा 42 है। देखो ये दोनों कट जाएगा, कब कट जाएगा, अगर ये 42 है, देखो ये दोनों 42 होना चाहिए, है ना, राइट। समझ रहे हो, ये कटने का मतलब ये बस 42 रह जाएगा, और ये 42 ही है, मतलब क्या दोस्त पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25 × 17, है ना। समझ रहे हो ना दोस्त, नहीं तो आपको फुल यार समझ गए हो, ठीक है ना। पी इज इक्वल टू 25 × 17, तो 25 × 17 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो आपका क्या 5 × 17 करके 85 आएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ही हमारा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ए मैन रोज ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 12 आवर, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कितना ये किया है, तैर किया है, मतलब टोटल 12 आवर है ना, डाउनस्ट्रीम पे गया है, और अपस्ट्रीम पे कितना गया है 36 आवर। अभी बोल रहे वो जो डिस्टेंस गया है उसका 1/3 जाने में कितना, रोज डिस्टेंस को पकड़ो ना 36 किलोमीटर है। अगर डिस्टेंस को अगर आप 36 किलोमीटर पकड़ रहे हो तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना रहेगा 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। अपस्ट्रीम का स्पीड कितना रहेगा 1 किलोमीटर पर आवर। और टोटल डिस्टेंस आपको कितना तय करना है, बस अभी 1/3 करना है, मतलब 12 किलोमीटर ही करना है, ठीक है। तो हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक हिम टू रू 1/3 सेम स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में बोट का स्पीड कितना रहता है बोलो, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, मतलब आपका 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड रहेगा, राइट। तो 12 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपका टोटल आवर आ जाएगा, राइट। तो टोटल आवर आपका कितना आ रहा है 6 आवर, ठीक है ना। ये भी आप बिना पेन यूज करके करो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना अगर आपका 20 मिनट में ऑलरेडी आपके अटेम्प्ट हो रहा है तो ये सब करने का बिल्कुल जरूरत नहीं। आप अगर एक्यूरेसी गवा दोगे तो कोई फायदा नहीं है दोस्त, ठीक है ना। अगर आपका अगर आपको लगता है कि आप आपका मेंटल कैलकुलेशन इंप्रूव कर सकते हो एंड स्पीड मेथ के ऊपर भी आप टाइम देने वाले हो, तब ये बस आप ऐसे यूज करो, ठीक है ना। नहीं तो आप पेन ही यूज कर लो अगर आपको लगता है कि आप 20-25 मिनट के अंदर भी मैनेज कर रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन का सीक्रेट है, ऐसे क्वेश्चन का सीक्रेट है कि दोस्त अभी बस ये वाला पढ़ो, ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल, क्या बोला देखो, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय तमिलनाडु। तमिलनाडु ने कितना राइस ये किया है, तो दोस्त तमिलनाडु ऊपर 250 ऊपर, नीचे क्या रहेगा देखो 250, 150, 400, 400, 520, 620, 665, 700, 900, ठीक है। 900 इंटू 360 आपका आंसर हो जाएगा। ये करोगे तो कितना देखो, सॉरी, 0 0 कट कटा गया, ठीक है ना। देखो 5 18 18 5 18 2 550, 100 डिग्री आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। 100 डिग्री आपका आंसर आ गया, ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एचसीएफ ऑफ दो नंबर है 18, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी एलसीएम। एलसीएम क्या नहीं होना पड़ेगा, देखो दोस्त ये तो सिंपल है, 18 से जो इसका मल्टीप्लाई नहीं जाएगा वही है ना, मतलब सॉरी 18 से जो डिवाइड नहीं होगा, देखो 18 इंटू 7 करोगे आपको 126 आ रहा है, तो 126 प्लस 18 होगा नेक्स्ट वाले नंबर, मतलब 144 होगा, राइट। लेकिन ये तो 136 है, मतलब भाई यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 5 सेकंड का था ये, ठीक है। मैं फिर भी शायद उल्टा दिख से कर रहा था, ठीक है ना। चलो ये क्या बोल रहा है देखो, द प्राइस ऑफ ए कार इंक्रीजेस सक्सेसिवली 18 12 10 टोटल परसेंटेज इंक्रीज। दोस्त बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्या करोगे 18 12 10 है ना, 18 12 10, पहले कितना है a प्लस बी प्लस ए बी इंटू 100 होता है, राइट। a प्लस बी मतलब कितना देखो 30, 30 प्लस ए बी इंटू 100 मतलब 18 इंटू 12/100, राइट। 18 इंटू 12 करोगे तो आपका कितना आएगा 180 प्लस 36 मतलब 216 मतलब 2.16, ठीक है। मतलब 32.16 इंटू 10 बाई 100, और a प्लस बी मतलब कितना 42.16, राइट। 42.16 इंटू ये करोगे तो देखो आपका कितना आ जाएगा, चलो ये कर लेते हैं ना दोस्त। आप मुझे ये लगता है कि आप अगर ये चक्कर में गलत कर दोगे ना तो मतलब बहुत बुरा होगा, ठीक है ना। ये 3 डेसिमल पॉइंट आ जाएगा तो 45 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है दोस्त। 45 पॉइंट समथिंग एक ही आंसर है ये, ठीक है ना, आंसर हो गया हमारा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं देखो, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 24 √3, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, अब ड्रॉ करके कर लो, कर सकते हो, ड्रॉ करोगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, लेकिन कर लो, कोई दिक्कत बात नहीं, एक्यूरेसी सही रहेगा। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना बोला दिया गया 24 √3, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो यही रेडियस हो गया, राइट। तो ऐसे कितना ट्रायंगल आप ड्रॉ कर सकते हो, तीन ही ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, तीनों का एरिया इक्वल है, राइट। तो देखो ये जो ट्रायंगल है इसका आपका एरिया कितना होगा बोलो, हाफ इंटू 24 √3 है ना, इंटू आपको क्या देखो एच है इसका रेडियस, राइट, इंटू रेडियस इंटू 3 इज इक्वल टू आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू 24 √3 इंटू 24 √3, ठीक है ना दोस्त। 24 √3 24 √3 कट जाएगा, इधर से आपका √3 और इधर से 3 कट दिया, ठीक है ना। 4 6 r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया आपका, ठीक है आंसर। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना दोस्त, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इधर कोई घपला नहीं हुआ है ना, नहीं, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे भी मूव कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स बी इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ऑब्टेन बाय ई इन इंग्लिश एंड जीए। ई का इंग्लिश एंड जीए का कितना मार्क्स है देखो 55 है, और इसका मैथ्स एंड बी का मैथ्स एंड इंग्लिश में कितना है, मैथ्स इंग्लिश में आपका 90 है, ठीक है। तो 55 90 से कितना ज्यादा है वही आपको पता करना है ना। 55 60 35 ज्यादा है, ठीक है ना। 35/55 करोगे तो आपका कितना आएगा देखो 5 7 11 इंटू 100, ठीक है। 1/11 आपका होता है 9.09, इंटू 7 करोगे तो आपका 63.63 आएगा आंसर, ठीक है। 63.63 देखो 63.63 है, ठीक है ना दोस्त, सिंपल है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ राइस फ्रॉम उड़ीसा एंड तमिलनाडु इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन दिल्ली एंड पंजाब, ठीक है। उड़ीसा किधर है भाई, उड़ीसा प्लस तमिलनाडु, ठीक है। कितना किया है देखो 400 किया है ना, पेन ले लेते हैं, 400 किया है दोनों बंदे ने मिलके। और आपका दिल्ली एंड पंजाब मिलके कितना किया है, दिल्ली एंड पंजाब आपका किया है
200, 300, 370, 380 किया है, ठीक है ना। तो अभी क्या बोला है, मोर और लेस देन दिल्ली एंड पंजाब। दिल्ली एंड पंजाब से कितना जाता है भाई, 20 यूनिट ज्यादा है, ठीक है ना। तो 20/380 करोगे मतलब 119, मतलब 5.26% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 5.26% आपका आंसर है, ठीक है ना दोस्त। चलो क्वेश्चन 17 पे मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन 17 बोल रहा है पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी 16.67% सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था बंदे ने, 12 साल के लिए लिया था। इंटरेस्ट अमाउंट क्या बोल रहा है, 12 साल के लिए लिया था, इंटरेस्ट अमाउंटेड टू, इंटरेस्ट हुआ आपका 1444 मोर देन सम लेंट, ठीक है। व्हाट इज द सम लेंट, पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है। आर बोला दिए गए 16.67% है, 12 ईयर्स के लिए लिया था बंदे ने। मान लो पी है आपका ये, ठीक है ना। और ये कितना बोला है, मोर देन समलेट, पी प्लस 1444, ठीक है। टू पी 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 इज इक्वल टू कितना दोस्त, ये तो आंसर आपका 1444 दिख रहा है, ठीक है ना। कितने सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। Two circles each other externally touch at C. AB is direct common tangent to the two circles, ठीक है। AB direct common tangent है, ये बंदे दोनों सर्कल ऐसे टच किया है, ठीक है। एक्सटर्नली एट सी, क्या टू सर्किल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट सी, ए बी इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्किल। अच्छा ठीक है, ये वाला पॉइंट सी है, ठीक है ना। सी ए बी इज इक्वल टू आपका बोला दिया गया 35 डिग्री है दोस्त। ये हमको पता है कि ये तो दोस्त 90 डिग्री होता है एंगल, राइट। ये कॉमन टेंजेंट है, ये जो टच पॉइंट होता है इसका 90 डिग्री होता है। तो मेजर ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू कितना होगा, देखो 125, 130, 65 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है ना दोस्त। ठीक किया ना, 125, 130, 190, ठीक है, 65 डिग्री आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अभी है ना। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 153, 102 एंड 42, ठीक है। तो 153, 102, 42x, ठीक है ना। अभी x इज इक्वल टू कितना है वो आपको फिगर आउट करना है, कैसे करोगे। पहले 5, 134 है ना, देखो। और क्या जाएगा बोलो, 17 3, 17 2, 3 into 14, एक्स इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, एक्स इज इक्वल टू 28 आंसर, ठीक है। चलो देख लेते हैं पहले, रिकॉर्ड हो भी रहा है ना, थैंक गॉड रिकॉर्ड हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ ए हाइट ऑफ ए सिलेंडर एंड इंक्रीज बाय 15% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, उसका वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा दोस्त। रेडियस एंड हाइट में कितना चेंज आया है, 15% एंड 10%, ठीक है। मान लो पहले रेडियस हुआ करता था 15, मतलब कितना देखो, 15/100, राइट। मतलब आपका 3/20, मतलब पहले अगर 20 टका हुआ करता था, अभी कितना हो गया है, 23 हो चुका है, ठीक है। और ये पहले 10 टका हुआ करता था, तो अभी हुआ चुका है 11 टका, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपका हाइट है, ठीक है। तो अभी बोला है कि इसका वॉल्यूम परसेंटेज चेंज करना पड़ेगा आपका, कैसे बोलो। ये 23 into 11 नहीं होगा, राइट। 23 स्क्वायर करना पड़ेगा, r² into h, मतलब ये 20 स्क्वायर मतलब कितना देखो, 400, मतलब 4000। 23 स्क्वायर मतलब 529, 529 है ना, 9 वन 5819, ठीक है। अभी ये कितना ज्यादा है वो आपको फिगर आउट करना है ना। 1819, होपफुली आप समझ रहे हो, है ना दोस्त। डिवाइडेड बाई 4000 into 100, ठीक है। ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो इस पे कितना आएगा आपका आंसर, 40, देखो 4 into 160, 160 मतलब आपका 219, ठीक है, into 5, देखो 45 into समथिंग रहेगा, तो और हम नहीं करने वाले, यही आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन 21 पे देख लेते हैं। The batting average for 38 innings of Rohit Sharma is 53 runs. His highest score in an innings exceed his lowest score by 70 runs.
अगर वो दो इनिंग्स एक्सक्लूड किया जाए तो उनका एवरेज रन होता है आपका 36 इनिंग का 50। मतलब क्या है, 38 इंटू 53 माइनस 36 इंटू 50 इक्वल्स आपका लोएस्ट कोड पकड़ लो एक्स है, और हाईएस्ट कोड कितना, एक्स प्लस 70 होगा, मतलब 2x प्लस 70। ठीक है, तो ये कैसे करोगे, 53 इंटू 40 करोगे पहले, 53 इंटू 40 माइनस 2 है ना, कितना आएगा बोलो, 2120 माइनस 106 माइनस 1800 इक्वल्स 2x प्लस 70। ठीक है, 1800 करोगे तो कितना देखो, 320 आएगा, 320 माइनस 106 इक्वल्स 2x प्लस 70। ठीक है, 70 को इस साइड भेज दो, कितना होता है आपका बोलो, 250, 106, 4 4 1 2x, x इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू, अगर आप 72 हो जाए तो आपका हाईएस्ट स्कोर कितना होगा बोलो, 72 प्लस 70 इज इक्वल टू आपका 142 आंसर। ठीक है ना, तो आपका इसका हाईएस्ट स्कोर कितना आ गया, 142। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, ठीक है, द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू आपका बोला दिया गया है कितना है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द बेस बी सी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी क्या पता करना है आपको, ए बी सी इज इक्वल टू थीटा है, देन टेन थीटा प्लस साइन थीटा कितना है। ठीक है ना दोस्त, ये वाला कितना होगा बोलो, 45 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर होगा। ठीक है, 45 प्लस 36 इंटू 9 है ना, 45 प्लस 36 सबका कितना होता है, 51, 81 होता है, 81 मतलब 9 आएगा, 9 इंटू 3 मतलब 27 आएगा। ठीक है, इधर से 27 आ गया आपका साइन थीटा प्लस टेन थीटा, ये करना है राइट। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, 27 बाई 45 प्लस टेन थीटा क्या होगा, 27 बाई 36। मतलब 20/12 प्लस 18, सॉरी 15 है ना, मतलब 27/20, देखो 27/20 ये वाला। ठीक है, आंसर हमारा होगा ये। ठीक है, बस ये वाले क्वेश्चन बोल रहे हैं, ए कैन डू 60% ऑफ ए वॉक इन 15 डेज, बी 50% ऑफ द सेम वॉक इन 5 डेज। तो बी अगर 50% 5 डेज में करे तो 100% कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। ठीक है ना, लिख लिख के करते हैं। ए अगर आपका 15 डेज में करेगा तो 100% वर्क कितने दिन में करेगा बोलो, 15/16 टू 100। ठीक है ना, मतलब आपका 25 डेज में करेगा। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days एंड रिमेनिंग वर्क बी 2 दिन में कंप्लीट किया। ठीक है, मान लो टोटल काम है 50 यूनिट्स का। ठीक है, तो ए का, ए एक दिन में कितना काम करता है बोलो, ए एक दिन में करता है आपका 2 यूनिट करता है, बी कितना करता है एक दिन में, 5 यूनिट करता है। अभी बोल रहा है ये दो बंदे मिलकर आपका 60 काम किया है, मतलब 5 + 2 7 × 6 42 यूनिट्स काम हो चुका है। ठीक है, रह कितना गया है, रह गया आपका गया है बस 8 यूनिट ही कम रहा है, वो आके कौन कर दिया, वो 2 दिन में आके सी ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, मतलब ये कितने दिन में काम करते हैं, सी सी आपका टोटल, सॉरी सी का एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 यूनिट्स काम करते हैं। ठीक है, तो अभी 50 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो आपका टोटल सी एलोन कंप्लीट द होल वर्क इन कितना दिन में वो आएगा, मतलब आपका कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आपका 12.5 डेज आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर लेते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये सब। किसी को दोस्त अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो आप मार्क कर दो, अगर आप कमेंट कर दो कि कौन सा वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो लाया जाए, और मैं ऐसे वीडियो लाने का सोच रहा हूँ कि ऐसे जैसे मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ ना, ऐसे रैंडम 20 क्वेश्चन पकड़ पकड़ के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाया जाए, ताकि आपका भी बहुत हेल्प होगा आपका स्कोर इंप्रूव करने में। वैसे काइंड का वीडियो आपको चाहिए क्या, नहीं आप कमेंट पे मेंशन कर दो। ठीक है ना, क्वेश्चन 25 आपका बोल्ड है, नीरज, अंजन एंड सुमन कंटेस्टेड एन इलेक्शन, 10% वोट्स वर इनवैलिड, मतलब 90% ही वोट रह गए। नीरज got 37% of total votes. Anjana got 29% of total. The winner got 9985 more votes than the person who received the least number of votes.
और कौन बंदा बोला था? सुमन। दोस्त देखो 37 29 आपका कितना होता है? 66 मतलब जो ये सुमन बंदा होगा उसको कितना, वो बस 24% ही उसको वोट मिला होगा, है ना। तो वही आपका सबसे कम वोट उसको ही मिला है। अभी बोला है कि सबसे ज्यादा जिसको मिला है मतलब आपका नीरज एंड सुमन, ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 13%, राइट। 37 - 24 आपका 13%। अभी बोला है कि 13% इज इक्वल टू 9984, है ना। तो अभी आपको 100% कितना है वो पता करना है, मतलब 9984/13% करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 7, तो देखो 76 ऐसे कुछ आ जा रहा है, मतलब हमारा आंसर 7680 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना दोस्त, क्योंकि आंसर यही आने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपका 2 डिजिट ये आया है, मतलब पहले 2 डिजिट, तो और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए बी लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ टावर आर 30 डिग्री 40 डिग्री, ठीक है। ये होगा 45, ये होगा 30, ठीक है ना दोस्त। इफ ए बी आर ऑन द सेम साइड एंड बोला है ए बी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू आपका बोला दिया है 36 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये एंगल 45 है, ये एंगल 30 है। देन द हाइट ऑफ द टावर कितना है वो आपको पता करना है दोस्त। ये अगर एच होगा, देखो 10 45 डिग्री, मतलब ये भी एच हो जाएगा, राइट। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है बोलो? एच डिवाइडेड बाई 36 प्लस एच इज इक्वल टू 10 30, मतलब कितना बोलो? 10 30 डिग्री आपका 1/√3 होता है, ठीक है ना दोस्त। तो इधर से क्या आ जाता है बोलो? आपका √3h माइनस एच इक्वल टू आपका 36, ठीक है। एच इक्वल्स टू कितना रहेगा बोलो? √3 - 1 नीचे चला जाएगा, 36 √3 - 1, है ना। ये √3 + 1 ऊपर नीचे कर दो तो देखो 18, √3 + 1 रह जाएगा। √3 मतलब 1.7 + 1, 18 इंटू 2.7 है ना, 18 इंटू 2.7, ठीक है। तो 18 इंटू 2 मतलब 36 प्लस 0.7 मतलब कितना? 12.6, है ना दोस्त। ये करोगे तो आपका कितना देखो 36 48 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 49.14 होगा, क्योंकि आपको 1.732 लेना था, ठीक है। इसका आंसर भी हो गया। तो दोस्त अगर आप 25 क्वेश्चन हमने जो किया, आपको दो चीज अभी देखना पड़ेगा। मैं आपको बोलने वाला हूँ कि आपको एग्जैक्टली लेट होता क्या है। पहले तो ये हो सकता है कि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो आपको 2 3 बार पढ़ना पड़ता है, ये एक रीजन होता है, ठीक है। दूसरे वाला रीजन आपको ये होता है कि जब भी आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, लेकिन आपका कैसे अटेम्प्ट करना है, वो क्वेश्चन का फ्लो है वो आपको नहीं दिखता है, ठीक है ना। और 3 नंबर हो सकता है कि आपका स्पीड मैथ सही नहीं है। अगर आपका मैथमेटिक्स मतलब मेंटल मैथमेटिक्स का स्पीड कम है तो भी आपका डिले हो सकता है, ठीक है। यही 3 बेसिक मेन रीजन होता है दोस्त, ताकि हमारा मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में डिले होता है, ठीक है। आपको ये सारे ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप हर डे एक एक करके मॉक दिया करो। मान लो आज एक मॉक दियो 25 क्वेश्चन का एंड आपको मान लो एक 20 आया है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से वाला टॉपिक पे, मान लो एक डिसऑनेस्ट जो शॉपकीपर था, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, एवरेज से ज्यादा टाइम ले रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो पकड़ के जितना भी क्वेश्चन होता है ना, 20 क्वेश्चन एकदम सॉलिड 20 क्वेश्चन उठा लो एंड एकदम उसको प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। ऐसे करके करोगे दोस्त, आपका उसमें स्पीड अपने आप बढ़ते जाएगा, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा कि लास्ट 1 मंथ पूरा आपको मौका देना चाहिए एंड अभी से लेके एक दिन बाद ऐसे करके अगर आप मतलब हर दिन दे सकते हो तो अच्छा है। लेकिन वो अगर हो भी नहीं पाए, मतलब वो अगर नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा एटलीस्ट हर ऑल्टरनेट डे पे एक मॉक दिया करो। किसी को अगर लगता है कि दोस्त आप क्वेश्चन वाइज मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, मॉक नहीं दे रहे हो, तो आपका नंबर अच्छा आ जाएगा, कभी भी नहीं आने वाला है, ठीक है। लिख के ले लो, कभी भी आप नहीं मतलब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप मॉक नहीं दोगे आपका स्पीड इंक्रीज ही नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। चलो आप कमेंट पे बोल दो कि ऐसे सीरीज आपको और चाहिए या नहीं, तो मैं लाइव भी लेके आ सकता हूँ कि लाइव में सॉल्व कर रहा हूँ आंसर, ठीक है ना। वो मेरे लिए भी चैलेंज रहेगा, क्योंकि आपको भी समझाना पड़ेगा, मेरे को भी सॉल्व करना पड़ेगा। आप कमेंट पे मेंशन कर दो आपको कैसे सीरीज चाहिए नेक्स्ट, ठीक है ना। चलो लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट क्लास।
थैंक यू।